हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग क्लासेज, जिसमें हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेशन चल रहा है। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को लेकर के। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों और प्यारे हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, मैं आप लोगों से एक बार पुनः वीडियो शुरू होने से पहले चाहूँगा कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वह हमारे इस इंस्पायरिंग क्लासेज वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए तैयार रहें। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वह हमारे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि उनको भी नए नए वीडियो मिले और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। तो बिना वक्त जाया किए हम पहुंचते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलने के रूल्स की तरफ। शुरू करते हैं उदाहरण से पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, जिसमें हम सहायता लेंगे अपने स्ट्रक्चर की, जिसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पे मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दे रखा है कि जो भी सब्जेक्ट में यहाँ लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है और वह किसी न किसी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ लिखा जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो उस प्रीपोजिशंस के साथ हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकते हैं। द टीचर हैड रिव्यूक्ड द प्यून। यह एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है पास्ट इन परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। द टीचर हैड रिब्यूक्ड द प्यून। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे में हम इसके पैसिव वॉइस को कर सकते हैं। जैसे शुरू में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को लिखा तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द प्यून। और प्यून के अनुसार न तो हेल्पिंग वर्ब देखना है और न ही मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हैड ही है और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म यहाँ भी है और थर्ड फॉर्म यहाँ भी है। यानी हमको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वह है पैसिव वॉइस में बीन। अर्थात जब भी हैड आए तो बस याद रखना है कि हमें पैसिव वॉइस में बीन का इस्तेमाल करना है। तो द प्यून हैड बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है रिब्यूक्ड। लास्ट में हमने क्या बताया कि जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रीपोजिशंस के साथ, यानी जो भी उचित प्रीपोजिशन हो, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और आवश्यकता है उसकी, तो हम उसको जरूर लिख देंगे। तो बाई द टीचर, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बाई द टीचर। इस तरह से दिए गए वाक्य द टीचर हैड रिब्यूक्ड द प्यून का पैसिव वॉइस क्या हो गया, The peon had been rebuked by the teacher. Sarah had killed the vixen. Sarah had killed the vixen. हम देखेंगे कि अभी हम लोगों ने जो पहले एक्सरसाइज में किया वही एक्सरसाइज, यानी वही एग्जाम्पल हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी नियम का प्रयोग करके सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा द विक्शन। द विक्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना नहीं है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वह है हैड। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया हैड, और एक वर्ड हम जो बार बार कह रहे हैं जिसको याद रखना है वह है बीन। उसको आप हमेशा याद रखें, एक चीज़ इंक्लूड करना है बीन, तो हैड के साथ बीन। और हैज और हैव, जो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल मैंने बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जहाँ भी आपको हैज और हैव और हैड दिखे उसके साथ आप बीन जोड़ देंगे तो वह पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो द विक्सन हैड बीन किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है, ऑलरेडी वह थर्ड फॉर्म ही है यहाँ पे, इसीलिए किल्ड। और बाई द बाई सेरा।
इस प्रकार सेरा हैड किल्ड द विक्सेन का पैसिव वॉइस हो गया द विक्सेन हैड बीन किल्ड बाय सेरा। यू हैड नॉट completed my work। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हमारे पास, जिसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पुनः वही प्रक्रिया दोहराएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई वर्क। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई चेंजिंग नहीं, केवल एक वर्ड जोड़ना है बीन, जो हमको कहाँ जोड़ना है, नॉट के बाद। किसके बाद, नॉट के बाद। तो नॉट के बाद हम एक वर्ड इस्तेमाल जो कर रहे हैं इसमें वह है बीन। तो शुरू में इस दिए गए वाक्य के एक्टिव वॉइस का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के नीचे निगेटिव, और एक वर्ड जो हमारे पास यूज हो रहा है वह है बीन, इसको निगेटिव के बाद रख दिया गया, और पुनः थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया ही है तो हम यहाँ पर कंप्लीटेड लिख देंगे, हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। लास्ट में प्रीपोजिशंस के साथ प्रोनाउंस को या नाउंस को जो सब्जेक्ट के रूप में है ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे प्रीपोजिशन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, इसीलिए बाई यू। तो दिए गए सेंटेंस यू हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क का पैसिव वॉइस क्या हो गया, माई वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाई यू। ही हैड नॉट obeyed the rules of the road। He had not obeyed the rules of the road। अब इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा इस वाक्य का हो जाएगा द रूल्स ऑफ द रोड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे ओबेड हमारा मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसके बाद दिया है द रूल्स ऑफ द रोड, यही हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले लिखा द रूल्स ऑफ द रोड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नो चेंजिंग, हैड का हैड हो गया, निगेटिव का निगेटिव हो गया नॉट, और एक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है पैसिव वॉइस में हो गया बीन। तो हैड नॉट बीन, और ओबेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसीलिए यह ओबेड का ओबेड हो गया। क्या बचा हमारे पास, ही, जिसको हमको किसके रूप में लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। किसके साथ लिखना है, तो प्रीपोजिशन के साथ लिखना है। प्रीपोजिशन हो गया बाई, और ही का हमने लिख दिया हिम। तो इस तरह से दिए गए वाक्य ही हैड नॉट ओबेड द रूल्स ऑफ द रोड का पैसिव वॉइस हुआ द रूल्स ऑफ द रोड हैड नॉट बीन ओबेड बाय हिम। इस तरह से यह पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यह स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास किया।